ओके। हाँ तो बच्चों, आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक अभी था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इससे पहले सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के बारे में आप जान चुके हो। नेक्स्ट है आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। दिस इज़ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल्स के बारे में आप सबको पता है, ट्रांसपोर्ट के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड पैसेंजर्स। गुड सर्विस यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड सर्विसेज यानी एक सामान को एक स्थान से दूसरे जगह ले जाने के लिए, पैसेंजर्स को एक स्थान से दूसरे जगह माइग्रेट करने के लिए या ट्रैवल करने के लिए। ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, थ्री व्हीलर्स, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट वेरियस सेंटर्स. After the liberalization, the coming in of new and contemporary models is stimulated the demand for vehicles in the market, which led to the healthy growth of the industry, including passenger cars, two and three wheelers. And industry is located around Delhi, Gurugram, Mumbai, Pune, Chennai, Kolkata, Lucknow, and Indore, Hyderabad, Jamshedpur, and Bengaluru. These are the centers where the automobile industry is going to be at boom. ओके। ऑटोमोबाइल्स यानी आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, चाहे वो आपका मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स हों या फिर आपका ट्रैवलिंग के लिए यूज़ किए जाने वाले व्हीकल्स हों या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किए जाने वाले व्हीकल्स हों। दीज ऑल बिलोंग्स टू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड पार्ट्स ऑफ दीज व्हीकल्स और द व्हीकल प्रोडक्शन is connected to automobile industry. आफ्टर द लिबरलाइजेशन आपको जो है इंटरनेशनल ट्रेड में बताया जाएगा इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। अगर वो होगा तो, अदरवाइज कट होगा तो नहीं ही बताया जाएगा। तो एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन के तहत ही लिबरलाइजेशन पॉलिसी को जो है अडॉप्ट किया गया है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है छूट, बैरियर्स में कमी किया जाना, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन, ओके। लिबरलाइजेशन के बाद द कमिंग इन ऑफ न्यू एंड कंटेम्प्रेरी मॉडल्स स्टिमुलेटेड द डिमांड फॉर व्हीकल्स इन द मार्केट, विच लेड टू द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री इंक्लूडिंग पैसेंजर कार्स। क्योंकि जो है मांग को जो है बढ़ावा मिला लिबरलाइजेशन के बाद, जो है जो हल्की फुल्की छूट या बैरियर्स या टैक्सेस में कमी की गई। लिबरलाइजेशन के तहत यही सारी चीज़ें आती हैं, टैक्सेस में कमी, बैरियर्स में कमी, अलग अलग तरह की छूट्स, डिस्काउंट्स एट्सेट्रा। तो इसके बाद जो है इसकी डिमांड जो है स्टिमुलेट हुई है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। सो द डिमांड फॉर व्हीकल्स इन द मार्केट इज़ ऑल्सो एट बूम, विच लेड टू द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री इंक्लूडिंग पैसेंजर कार्स, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स एट्सेट्रा, वट एवर. The industry is located in so many states of our country. For example, Delhi है, गुरुग्राम है, मुंबई, पुणे, चेन्नई, so and so, whatever have written here, you should have to remember it all. Next है information technology and electronic industry. These all are interconnected, but you should have to separate it with the significant features. Information technology, that is IT sector, and electronic industry, that is EI, sorry. The electronics industry covers a wide range of products from transistor sets to television. So many other products are also there which belongs to the electronic industry. All of you may know that. In today's world, we should not have to distinguish between it. Telephones, cellular, telecom exchange, radars, computers, and many other equipments required by the telecommunication industry. All of these equipments are belongs to telecommunication industry. Telecommunication, देखिए कम्युनिकेशन मीन्स होता है एक दूसरे से संपर्क स्थापित करना, बट टेलीकम्युनिकेशन मीन्स मल्टीमीडिया इक्विपमेंट्स विच कम्युनिकेट यू बाय योर पिक्चर्स, बाय योर वॉइस, नॉट ओनली फ्रॉम द पेपर वर्क. ओके, पेपर वर्क से जब आप कनेक्ट करते हो एक दूसरे को तो दैट इज़ कम्युनिकेशन, बट जब आप अपनी वॉइस से या अपने पिक्चर से या अपने आप को एज इट इज़ लाइव एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो तो दैट इज़ बिलोंग टू टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। तो आपके जो सेलुलर फ़ोन्स है, टेलीफोन एक्सचेंज है, टेलीफोन है, रडार है, कंप्यूटर है, ये सारे के सारे आपके जो है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के इक्विपमेंट्स हैं. बेंगलुरु हैज़ emerged as the electronic capital of India, that is Bengaluru, and for the IT, that is Hyderabad. Bengaluru has emerged as the electronic capital of India.
You should have to remember this for the 1 mark question. Okay, 1 नंबर के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, विच सिटी इज known as the electronic capital of India, that is Bengaluru. Okay, other important centers for electronic goods are Mumbai, Delhi, Hyderabad, Pune, Chennai, Kolkata, Lucknow and Coimbatore. The major industry concentration is at Bengaluru, Noida, Mumbai, Chennai, Hyderabad and Pune. A major impact of this industry has been on employment generation. मेजर इम्पैक्ट यानी इसका जो मुख्य प्रभाव है आईटी सेक्टर का या ईआई सेक्टर का, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसका सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि दिस जनरेट्स द एम्प्लॉयमेंट इन अ बूम बिग नंबर्स. द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द की टू द सक्सेस ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया. कंटिन्यूइंग ग्रोथ यानी लगातार होने वाली बढ़ोतरी, लगातार होने वाला बूम जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हो या चीज़ों के प्रोडक्शन में हो या इस्तेमाल में हो, कंजम्पशन में हो या प्रोडक्शन में हो. ठीक है, तो द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द की टू द सक्सेस ऑफ आईटी इंडस्ट्री. IT industry is only belong to the hardware and software. Hardware is belong to its part which assemble to make the equipments, and software is in a part of that which inputs or outputs, which give the inputs or outputs from the IT. Okay, so continuing growth in the hardware and software is the key to the success of IT industry. Next आपका है industrial pollution and environmental degradation. जो इंडस्ट्रीज़ की वजह से अभी आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का या उससे रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग का पूरा चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है. अब सिर्फ आपका उसका इम्पैक्ट जो है जानना है, चाहे समाज पे हो या आपके एनवायरनमेंट पे हो. तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन इज़ गोइंग टू नोन बाय अस इन दिस चैप्टर एंड दैट इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर. आफ्टर दैट यू विल गोइंग टू फिनिश with your syllabus of geography. Okay, so this is the end of your video for today, and you are going to learn about the industrial pollution and environmental degradation, in which you are going to study about the air pollution, water pollution, thermal pollution, noise pollution, and finally the resolution control of environmental degradation. Okay, so we are going to read it about it in the next class. Okay, goodbye students.